खत्म। तुम गए हो वक्त, मेरा बच्चा ला कर दो। कह दो कि यहाँ तुमसे मिलने नहीं आता था। को बोलोगे और हिसाब बराबर, मतलब सब कह दो सब झूठ है। हम, हमारी फैमिली, हमारा टाइम कहाँ थे तुम? बस बहुत हो गया तुम्हारा। से कह रही थी हमारा बच्चा हम। ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। जब मैं क्या मौरा खुद वलीद से अलग हो जाएगी? और क्या दर्शवार पैसे की लालच में अंधी होकर दुआ की बीमारी का ख्याल भी नहीं रखेगी? आने वाले किस्से बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। दर्शवार दुआ को अपने घर ले जाती है, मगर थोड़ी ही देर में दुआ की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन अफसोस, दर्शवार को दुआ की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सिर्फ वलीद की जेब पर है। दुआ तो बस उसके लिए एक चाल है जिसके जरिए वो वलीद से पैसे निकालना चाहती है। न तो दर्शवार दुआ का ख्याल रखना जानती है और न तो उसके दिल में माँ जैसा प्यार है। वो नैनी को हुक्म देती है कि उसका ख्याल रखो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक माँ जैसे जज्बात के बगैर नैनी के स्पर्द एक बीमार बच्ची को करना, ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला था। वक्त गुजरता है और दुआ की सेहत मजीद खराब होती चली जाती है। दोरशवार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और नीनी को हदायत देती है कि दुआ को अपने पास सुलाव और दवा का खास ख्याल रखना, मगर फिर वही लापरवाही। एक दिन दुआ की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन दोरशवार अपनी किसी दोस्त के साथ पार्टी में मसरूफ है। नीनी घबराकर फोन करती है, मैडम दुआ बीबी की तबीयत बहुत खराब है। दुर्शावार गुस्से में कहती है, मुझे फोन करके क्यों तंग कर रही हो? दवा दो, ठीक हो जाएगी। नीनी फिर कहती है, मैडम वो ठीक नहीं हो रही, क्या मैं उसे अस्पताल ले जाऊं? दुर्शावार लापरवाही से जवाब देती है, हाँ ले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नीनी दुआ को फौरन अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है कि उनकी हालत काफी खराब है। अगर माँ यहाँ होती तो मैं बेहतर तरीके से बात समझा सकता। नीनी मजबूरन जवाब देती है कि वो मसरूफ है। इत्तिफाकन इसी लम्हे बाद वलीद भी अपने एक दोस्त की देखभाल के लिए इसी अस्पताल आता है। दुआ को नीनी के साथ देखकर उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन दुआ के पास पहुंचता है। दोरे शवार कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? नीनी घबराते हुए कहती है, साहब जी दुआ बीबी की तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल लाई हूं। कुछ देर बाद जब दोरे शवार अस्पताल पहुंचती है, वलीद को दुआ के साथ देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। तुमने दुआ को हाथ भी कैसे लगाया? वलीद सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं उसका बाप हूं। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाओ। एक नीनी के हाथ अपनी बेटी भेज दी, क्या यह उसकी शान है? दोराशवार तड़क कर जवाब देती है कि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। तलाक का मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। वलीद की आवाज भर आती है, दौरशवार अगर तुम दुआ का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे उसे वापस कर दो। दौरशवार मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं दुआ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन शर्त वही है कि तुम्हें मौरा को तलाक देनी होगी। ये वाजे हो जाता है कि दौरशवार अभी भी पैसों की लालच और जात पर अनाम वलीद की खुशियां छीनना चाहती है। वो फौरन नीनी हुक्म देती है कि दुआ को गाड़ी में बैठाओ और खुद भी उसके पीछे चल पड़ती है। इधर वलीद परेशान हाल घर पहुंचता है। मावरा इसके चेहरे से परेशानी भानप लेती है और नरमी से कहती है, अगर दुआ के बगैर तुम खुश नहीं रह सकते तो मुझे तुमसे अलग होने में कोई एतराज नहीं। वलीद तड़प कर जवाब देता है, मावरा ये तुम क्या कह रही हो? अगर दोरशवार चाहती है कि मैं तुम्हें तलाक दूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं वाकई तुम्हें छोड़ दूं। तुमने मेरी बेटी को मां का प्यार दिया जब भी उसे उसकी असल मां ने ठुकरा दिया था। मावरा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे मालूम है कि आप दुआ के बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए मैं खुद आपसे खुलकर बात करना चाहती हूं। बहुत जल्द आपको कागजात मिल जाएंगे। ये कहकर वो अपना सामान उठाती है और मां के घर चली जाती है। अब वलीद के दिल पर दोहरा धचका लगता है। एक तरफ बेटी दुआ का जिदा होना और दूसरी तरफ मौरा का चले जाना, मगर वो दिल में ये पक्का इरादा कर लेता है कि किसी भी कीमत पर मौरा को खोने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने का सोचा था। तो दोस्तों, आपकी राय में क्या वाकई दर्शावार दुआ को वलीद के हवाले कर दे? क्या वो देगी या मौरा खुद ही वालिद की जिंदगी से अलग हो जाएगी?